हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान असाइनमेंट 6 का सलूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है एथेनाइक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा एथेनाइक अम्ल के औद्योगिक निर्माण का चित्र। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर असाइनमेंट कॉपी में लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसके विधि का वर्णन भी दिखाया गया है। स्क्रीनशॉट लेके इसको आसानी से अपने असाइनमेंट कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन सेकेंड, गोलीय दर्पण के लिए निम्न को परिभाषित कीजिए। पहला वक्रता केंद्र, दूसरा मुख्य अक्ष, तीसरा वक्रता त्रिज्या, चौथा फोकस दूरी, पांचवा ध्रुव। तो देखिए, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण किसी गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। सेकेंड, मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। थर्ड, वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण किसी गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोर्थ, फोकस दूरी, किसी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। फिफ्थ, ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ठीक मध्य बिंदु को उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उत्तल एवं अवतल लेंस में कोई चार अंतर लिखिए। तो देखिए, आपको इस स्क्रीन में बताया गया है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में चार अंतर। उत्तल लेंस यह अभिसारी लेंस होता है, अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। सेकेंड, उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। थर्ड, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है और अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। फोर्थ, उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी एफ ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो आंसर यौगिक दिया है CH3OH, इसका IUPAC नाम मेथनॉल। सेकेंड, CH3CH2OH, IUPAC नाम एथनॉल। थर्ड, SCOOH, इसका IUPAC नाम मेथेनाइक अम्ल। क्वेश्चन 5, टार्च सर्च लाइट में तथा दंत विशेषज्ञों के द्वारा कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इसका आंसर आपको स्क्रीन में दिखाया गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आसानी से अपने असाइनमेंट कॉपी में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कक्षा 10वीं विषय विज्ञान असाइनमेंट 6 का सारे आंसर आपको बता दिया गया है। आप आसानी से इसको अपने असाइनमेंट कॉपी में लिख लीजिए। तो इसी प्रकार से साइंस के और भी नॉलेज के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।